नमस्कार। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। आप लोगों को हमने पहला चैप्टर पढ़ाया है, उसके बाद हम ये द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। इसमें द्विघात समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण का मतलब वह समीकरण, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे दे रखा हो हमें x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0, इसे हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण। इसके अलावा जैसे अगर दे रखी हो x की घात 3, 6x स्क्वायर 8x प्लस 10, ये द्विघात समीकरण है या नहीं? बताइए आप लोग। ये नहीं होगी क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। हमने क्या लिखा? वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। और अच्छा ये बताइए, x प्लस 5 बराबर 0, ये है द्विघात समीकरण? ये भी नहीं होगी क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है। इसकी अधिकतम घात क्या है? घात क्या है? 1 है, इसलिए हम इसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये वाली देखी थी, इसकी क्या थी अधिकतम घात? 3 थी, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, इसको मिटा देते हैं। अच्छा ये बताइए, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं? बताइए, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं? अब नहीं है क्योंकि इसकी घात तो 2 है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक है। अब पहली एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं। पहली एक्सरसाइज में यही बताना है कि समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, उसके बारे में बताना है। द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1, पहले का पहला पार्ट दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3। देखिए ऐसे तो हम पता नहीं कर सकते ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2x और 3 दूनी 6। आपने पढ़ा होगा, ये हमने बोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से चलिए देखिए इसको, ये हो गया x स्क्वायर, 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 1 2, और इधर इसको इधर ले आए 2x, और ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब बताइए ये है द्विघात समीकरण? है, क्योंकि इसकी घात अधिकतम घात 2 है। इसको क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर, क्या है सेकेंड पार्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी मल्टीप्लाई करो 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको इधर ले आते हैं और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -2x ये हो जाएगा 4x और ये 6 प्लस का, ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी भी अधिकतम घात 2 है, इसकी भी अधिकतम घात 2 है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं पूरे को। अगला है x माइनस 2 x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू में है x माइनस 1 x प्लस 3, x माइनस 1 और x प्लस 3। सही है। देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, x की x में x स्क्वायर, x की 1 में 1x, 2 की x में 2x और 2 एक कन, इसकी करो x स्क्वायर, x की 3 में 3x माइनस x, 3 एक कन 3, ये x स्क्वायर 2x में से 1x जाएगा 1x 2, ये x स्क्वायर प्लस के 2x बचेंगे और माइनस के 3, इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इधर आएगा, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल, -3x -2x -2x और -1x -3x, 3 से 2 जाएंगे 1 बचेगा। इसकी अधिकतम घात 1 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। चौथा पार्ट है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x और x प्लस 5। करो 2x क्यूब मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, x की 1 में 1x, 3 दूनी 6, 3 एक कन, इसकी x स्क्वायर और 5x, इधर ले आओ उसको, यहां से रह जाएगा -5x, ये इधर आएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और माइनस के 5x, तो 2x स्क्वायर से एक स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर, -5x -5x -10x -3 इक्वल टू 0। अधिकतम 2 घात है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ठीक, ये है, मिटा देते हैं इनको, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2x माइनस 1 x माइनस 3। अगला है x प्लस 5 और x माइनस 1। मल्टीप्लाई करो इनकी, 2x स्क्वायर और 3 दूनी 6 माइनस x और 3 एक का, x की गुणा करो x स्क्वायर, x की 1 में 1x, 5 एक का 5, 2x स्क्वायर माइनस के 7x और ये 3,
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 4x रह जाएंगे और ये 5, इसको इधर ले आते हैं हम लोग, -7x प्लस 3, इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस के 4x और प्लस के 5 इक्वल टू में 0। 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर जगह 1x स्क्वायर बचा, -7 -4 माइनस के 11, 3 और 5 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी दो घात समीकरण है, ये दो घात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है